गुड इवनिंग सभी साथियों को। पॉलिटिकल की क्लास में एक और टॉपिक हमारे पास रहा है और इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज पॉलिटिकल का जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है संसदीय समितियां। तो हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, संसदीय समितियां। संसदीय समितियां। और जो ये संसदीय समितियां होती हैं ये दो तरीके की होती है, एक स्थायी और दूसरा अस्थाई। इसके बारे में मैंने शुरू में ही इसका स्ट्रक्चर आपको बता रखा है कि जो स्थायी समितियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और अस्थाई कौन कौन सी होती हैं। इसमें सबसे पहले एक होती है प्राक्कलन समिति। स्थायी समितियों में नंबर 1 प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी जिसको कहते हैं। दूसरी होती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और तीसरी होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति। ये 3 समितियां आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है, ठीक है। स्थायी समितियों में ये 3 समितियां मुख्य रूप से हमें पढ़नी है। नंबर 1 प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, और दूसरा लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इसे कहते हैं। और अस्थाई समिति में संयुक्त संसदीय समिति इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो यहां पर लिख लेना संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में आपने पहले ही लिख रखा है इसके बारे में, संसदीय समितियों के बारे में। अब इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राक्कलन समिति से। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए छोटा सा पोर्शन है लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले प्राक्कलन समिति। पहली जो समिति है उसका नाम है प्राक्कलन समिति। नंबर 1 लिखेंगे प्राक्कलन समिति, इसको बना ले और हेडिंग लिखेंगे प्राक्कलन समिति। ठीक है, लिखा सबने। नंबर 1 लिखेंगे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की अगर बात करें, प्राक्कलन समिति इसकी सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी 1950 में, 1950 में पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके सदस्य कितने होते हैं? सदस्य याद रखेंगे, ये कितने सदस्यों से मिलकर के बनती है? तो ये लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर के बनती है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। सदस्य तो लिख लेना लोकसभा के 30 सदस्यों से, लोकसभा के 30 सदस्य इसके सदस्य। यही क्वेश्चन अधिकांश जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें इनके सदस्य ही पूछे जाते हैं। पीसीएस में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, आप पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इनमें से या तो शायद इसका पूछा था या लोक लेखा समिति, किसी न किसी का, शायद लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या उसमें पूछी गई थी, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सदस्य से ही इसमें अधिकांशतः क्वेश्चन आता है। इसका चुनाव कैसे होता है? तो इसमें लोकसभा सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि से होता है। एकल संक्रमणीय विधि से इसका चुनाव होता है। संक्रमणीय विधि, ये इसकी मेथड वही जो आपने पहले भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में पढ़ा है, वही इस तरीके की विधि इसमें आती है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो ये 1 वर्ष के लिए
बनाई जाती है और एक एक वर्ष करके ये बढ़ाई जाती है। एक वर्ष, इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। स्थायी समिति है तो हमेशा रहती है, तो जब सरकार है तो सरकार के साथ साथ ये समिति भी रहेगी साथ साथ। अब इसका काम क्या है, देखो, सरकार द्वारा जो प्रस्तावित व्यय होता है ना, उसकी समीक्षा करना। खर्चे मतलब सरकार द्वारा प्रस्तावित, सरकार जो प्रस्तावित करती है कि भाई हमें इतना इतना खर्चा करना है, प्रस्तावित व्यय, सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय की जांच करना, ये इसका काम है। ठीक है, प्रस्तावित व्यय की समीक्षा, व्यय पर समीक्षा करना, ये इसका काम है। सरकार द्वारा जो प्रस्तावित व्यय है उसकी समीक्षा करना। ठीक है, और दूसरा सरकारी अपव्यय को रोकना, जो सरकार के जो खर्चे होते हैं फालतू के, उनको रोकना। और क्या काम है, सरकारी अपव्यय को रोकना। अपव्यय को रोकना मतलब फालतू का जो खर्चा है उसे रोकना, उसे कम करना, है ना, खर्चे को कम करना, ये इसका काम है। और प्रशासन में कुशलता लाना भी इसका काम है। तीसरा काम क्या है, प्रशासन में कुशलता लाना, प्रशासन में कुशलता लाना, कुशलता लाना, तो ये इसका कार्य होता है। सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय की समीक्षा करना कि भाई सरकार जो जो खर्चे कर रही है वो ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, कहीं गलत मार्ग पर खर्चा तो नहीं हो रहा है। दूसरा, सरकारी अपव्यय को रोकना, जो सरकार के जो फालतू के खर्चे होते हैं उनको रोकना, वो बताएगी कि भाई यहाँ पर जो है फालतू के खर्चे हो रहे हैं, इनको रोका जा सकता है। और प्रशासन में कुशलता लाना भी इसका कार्य है। मुख्य जो क्वेश्चन बनता है इसको ध्यान रखेंगे, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एस्टीमेट कमेटी के सदस्यों की संख्या 30 होती है, सदस्यों की संख्या 30 है। ठीक है, तो इन सदस्यों की संख्या को याद रखेंगे, लिखे इसको फटाफट। और नेक्स्ट लिखेंगे लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगली जो कमेटी आती है उसका नाम है लोक लेखा समिति। लिखे इसको, कंप्लीट करें जल्दी। सदस्य से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। 30 सदस्य होते हैं। अगला आता है लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी साथियों को, गुड इवनिंग। और बढ़ते हैं आगे, ये सब लोग जल्दी से कंप्लीट करें इसे। प्राक्कलन समिति, संसदीय समितियों की बात कर रहे हैं। ये स्थायी समितियों में हमने 3 समितियां पढ़ी हैं। स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले लिखा था 3 प्रकार की समितियां होती हैं मुख्य रूप से। हाँ, वैसे तो कई सारी स्थायी समितियां होती हैं, मुख्य जो समितियां उनकी हम बात कर रहे हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये 3 समितियां हैं। सबसे पहले हमने बात की प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी की। स्थापना 1950 में, सदस्य लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर के बनती है। चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि से होता है। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है और उद्देश्य है सरकार द्वारा जो प्रस्तावित व्यय होते हैं उनकी समीक्षा करना और सरकारी अपव्यय को रोकना और प्रशासन में कुशलता लाना। लिख लिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लिखेंगे लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं लोक लेखा समिति। अगली हेडिंग लिखेंगे लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी कहा जाता है इसे, लोक लेखा समिति। अब बात आती है लोक लेखा समिति की, तो इसमें सबसे पहली बात इसके लोक लेखा समिति का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, गठन की हम बात कर रहे हैं। गठन इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1921 में गठन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ, लेकिन कब हुआ तो 1921 में, 1921 में इसका गठन हुआ। अब बात आती है इसके सदस्य कितने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सदस्य। इनकी संख्या होती है 22।
इसमें लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं 15 और राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य हुए 15 और 7 22, 7 सदस्य। यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था कि जो पीएससी है इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट कमेटी के सदस्यों की संख्या हमने देखा 30 और पीएससी के सदस्यों की संख्या 22 टोटल, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अब इसका चुनाव कैसे होता है? चुनाव याद रखेंगे। चुनाव देखो, इसमें लोकसभा के सदस्य भी हैं और राज्यसभा के भी है। लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय विधि द्वारा चुनाव होता है। अब दोनों में अंतर क्या निकला? वहां भी अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणीय से था, यहां भी, लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी थी उसमें केवल लोकसभा के सदस्य थे। यहां पर हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। ठीक है। अब इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष ध्यान देंगे, अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 से विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है 1967 से ये परंपरा चली है कि इसका अध्यक्ष विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। ठीक है, विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो नोट करके लिख लेना, पीएससी के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसके अध्यक्ष को लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और नहीं, इसमें निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित ही होते हैं इसमें, है ना। मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक। और इसका कार्य क्या होता है? देखो, इसका कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य, इसका काम क्या है? देखो, हमने पहले भी पढ़ा था, जब सीएजी हमने पढ़ा था वहां पर भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जो सीएजी जब अपने लेखों की जांच करती है तो सीएजी द्वारा जांचे गए जो लेख होते हैं उनकी जांच ये करेगा। ठीक है, तो इसका कार्य है सीएजी द्वारा जांचे गए प्रतिवेदनों की जांच करना, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया कि सीएजी के द्वारा जो लेख जांचे जाते हैं उनकी जांच करना इनका काम है। ठीक है, तो सीएजी द्वारा जांचे गए प्रतिवेदनों की जांच करना ये इनका कार्य होता है। इसके अलावा अपव्यय तथा भ्रष्टाचार की जांच करना ये भी इनका काम है। अपव्यय मतलब फालतू के खर्चे, तथा भ्रष्टाचार की जांच करना। ठीक है, अपव्यय और भ्रष्टाचार की जांच करना ये भी इनका काम है। और सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग करने पर, सार्वजनिक जो व्यय है, व्यय बजट कह लो, का दुरुपयोग करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जो उसका दुरुपयोग कर रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करना। ठीक है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश
कार्यवाही की सिफारिश करना, ये इनका काम है। तो उम्मीद है इनका कार्य आपको समझ आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही कार्य है कि सीएजी द्वारा जांचे गए प्रतिवेदनों की ये जांच करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएजी द्वारा जांचे गए लेखों की जांच कौन करता है, तो ये है पीएसी। पूनम को नहीं दिख रहा, और लोगों को भी नहीं दिख रहा है क्या? और लोगों को क्लियर है या पूनम को ही दिक्कत आ रही है? और एक पॉइंट लिख लेना, सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, ठीक है। पूनम एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। एक नोट लिख लेना, सीएजी को लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का मित्र कहते हैं, मित्र या पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति का मित्र या पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, सीएजी को कहते हैं। अच्छा, लास्ट लाइन नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है फिर इसमें? तो ऐसा कैसे हो रहा है बताओ? अब दिख रहा है? क्या क्या कहा मैंने? लोक लेखा समिति गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1921 में, पहली बात। दूसरा, सदस्य 22 होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष आनुपातिक एकल संक्रमणी विधि से इनका चुनाव होता है। अध्यक्ष 1967 से विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और पीएसी के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। कार्य क्या है? सीएजी द्वारा जांचे गए प्रतिवेदनों की जांच करना, अपव्यय तथा भ्रष्टाचार की जांच करना और सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करना। और इसके अलावा सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र या पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट करें सभी लोग। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं।